आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जियोग्राफी का एग्जाम हुआ था। उसमें हम जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर है। ये जो दो पार्ट में आएगा, पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन रहेगा, सेकंड पार्ट में 75 क्वेश्चन रहेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की किस तरंगदैर्घ्य का उपयोग किया जाता है? 0.03 ऑब्लिक 0.2 नैनोमीटर, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, 0.1 से 30.7 माइक्रोमीटर सेंटीमीटर और 8 से 14 माइक्रोमीटर। यहाँ BCD है, आप ये कोड को अपने देख लेना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सही कथनों को चुनिए। पंजाब और हरियाणा पारंपरिक चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। गेहूं हिमालय की उच्च भूमि में वर्षा आधारित फसल है। चाय, भारत में चाय बागान की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अन्नामलई, नल्लामाला, नीलगिरी, इलायची, अनुत्तरित प्रश्न। फिर फोर्थ है, थारनवेट ने 1948 में जलवायु वर्गीकरण में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन पीईटी की गणना की जाती है। औसत मानसिक तापमान से, औसत वार्षिक तापमान से, औसत अधिकतम मानसिक तापमान से, औसत मानसिक वर्षण से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए यंग, WM डेविस, LC किंग, W पैंक, अनुत्तरित प्रश्न। फिर भारत की प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? सन 72, 76, 84, 2000। क्वेश्चन नंबर 7 है, भरतपुर एवं अलवर जिले का अधिकांश भाग किन समवर्षा रेखाओं के मध्य स्थित है? 600 से 700 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर से अधिक, 600 मिलीमीटर से कम, 700 से 800 मिलीमीटर, अनुत्तरित। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। खनन क्षेत्र, कावली, सदगोई, रामपुर व गुच्छा, जगपुरा, भूकिया, मांडो की पाल, सबला, लोहारिया। यहाँ फ्लोराइड, सोना, लाइमस्टोन, तांबा, सीसा, जस्ता। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन और कारण दिया है। कथन है, यहाँ पृथ्वी की भौगोलिक और चुंबकीय उत्तर के बीच विसंगति पाई जाती है। कारण है, विभिन्न काल की आग्नेय चट्टानों के चुंबकत्व में भिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित उपागम को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, जैसे नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान वन प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार कुल आकलित वन क्षेत्र वर्ष 2021 की दृष्टि से राजस्थान के जिले का आरोही क्रम है। प्रतापगढ़, उदयपुर, अलवर 12, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ 12, प्रतापगढ़, उदयपुर, 12, अलवर, उदयपुर, प्रतापगढ़, 12, अलवर। फिर 12वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मास्टर प्लान किस शहर के लिए तैयार किया गया? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अनुत्तरित प्रश्न। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? कोठारी, मोरिन, बेड़च, मोरिल, अनुत्तरित प्रश्न। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रेवा, लहासी, फुलाई लिफ्ट, कालीतर लिफ्ट, प्रतापगढ़, 12, झालवाड़, धौलपुर। फिर 15वां क्वेश्चन है, ऊपर वायु में व्यापारिकों के तापक्रम वायुक्रमण साधारणतः जुड़े होते हैं उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के गर्म चक्रवात से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के गर्म चक्रवात से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जेट धाराओं के नीचे की और गमन से, गर्म हवाओं के ऊपर ठंडी हवाओं के गमन से। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, बालाघाट मैंगनीज उत्पादन भट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, अनुत्तरित प्रश्न। 17 है, निम्नलिखित में से किसने समुद्र तल में परिवर्तन पर जोर देते हुए प्रवाल भित्ति निर्माण के लिए स्थिर स्थल सिद्धांत का समर्थन किया? मरे, डेली, ओलिवर, डार्विन। फिर 18 है, निम्नलिखित में से अरौली पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार से सही करता क्रम है? रघुनाथगढ़, नागपानी, ऋषिकेश, तारागढ़, ऋषिकेश, रघुनाथगढ़, तारागढ़, नागपानी, ऋषिकेश, तारागढ़, रघुनाथगढ़, नागपानी, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, तारागढ़, नागपानी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? हिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन, रैटलेट। फिर 20 है, म्यांमार के अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगे हुए भारत के राज्यों का सही समूह है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एवं असम। 21 है, महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर 22 है, टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां 75 से अधिक
शीर्षक से सूचकांक रखती है? नार्डिक, नेगोरिटो, ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन। इसको मिलाने को दे रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से 2022-23 में राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टेयर ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक थी? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली। अनुत्तरित प्रश्न। फिर बारोक प्रणाली संबंधित है, तो बारोक प्रणाली जो संबंधित थी वो मध्ययुगीन यूरोपीय नगरों के नगर नियोजन से, मध्ययुगीन यूरोपीय नगरों में कृषि पद्धति से, प्राचीन नील नदी घाटी में कृषि पद्धति से, नील नदी घाटी के प्राचीन नगरों में नगर नियोजन से। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, वान थ्योन के सिद्धांत के अनुसार एक किसान का लाभ निम्नलिखित में से किन चरों पर निर्भर करता है? वस्तु का विक्रय मूल्य, उत्पादन की लागत, परिवहन की लागत, श्रम। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थी सिद्धांत है? अनुभाविक तथा मानकी, अनिश्चयवादी तथा यांत्रिक, निश्चयवादी तथा मानकी, आदर्शवादी तथा निश्चयवादी। अनुत्तरित प्रश्न। 27 है, निम्नलिखित में से कौन से वियना सर्कल वैज्ञानिक के निर्धारित विज्ञान नियमों से संबंधित नहीं है? परिकल्पना का परीक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तथ्य अनुभाविक साक्ष्यों से समर्पित होते हैं, ज्ञान तत्व मीमांसा से युक्त होना चाहिए, ज्ञान मूल्य मुक्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में क्रमशः न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश एवं केरल, अरुणाचल प्रदेश एवं बिहार, मिजोरम एवं पश्चिम बंगाल, नागालैंड एवं महाराष्ट्र। अनुत्तरित प्रश्न। 29 है, ज्वार द्वारा उत्पन्न धाराएं जब जल डमरू मध्य अथवा खाड़ी से गुजरती है तो जानी जाती है? ज्वारी रेंज, ज्वारी आयतन, ज्वारी उभार, ज्वारी तीव्रता। अनुत्तरित प्रश्न। 30 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मध्यकालीन लक्ष्य के अनुसार कुल प्रजनन दर TFR को किस प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है? 2.1 शिशु प्रति महिला, 1.8 शिशु प्रति महिला, 2.3 शिशु प्रति महिला, 2.0 शिशु प्रति महिला। 31 है, भारत में हरित क्रांति की निम्नलिखित में से कौन सी कमियां हैं? अंतर फसल असंतुलन, क्षेत्रीय असमानताएं, बेरोजगारी, पारस्परिक असमानताओं में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 32 है, आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता पाई जाती है? अपस्खलन, रवेदार, जीवाश्म परतें। अनुत्तरित प्रश्न। 33 है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में त्रिपाद स्टैंड की ऊंचाई है लगभग 1.25 मीटर, 1.50 मीटर, 1.75 मीटर, 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित मानों में मानवीय स्लैन की गणना कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। 13579, 2.38, 2.03, 2.83, 2.53। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके उसे सही उत्तर का चयन करना है। पहला, पर्वतीय क्षेत्र में दिन के समय पवनें ऊपर की ओर गमन करती है। समुद्र का पानी सूर्य द्वारा अपने निकटवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पवनों के नीचे की ओर गमन को घाटी समीर कहते हैं। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भूगोलवेत्ता अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र सुमेलित नहीं है? MS अली ऐतिहासिक भूगोल, RN दुबे आर्थिक एवं वाणिज्यिक भूगोल, जॉर्ज कुरियन भू आकृति विज्ञान, SP चटर्जी भारत का भौगोलिक प्रदेशीकरण। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूराघाट ऑप्शन ए है जो बी में अवस्थित है। ए पठार, बी दक्षिण अरावली, ए सीकर, बी मध्य अरावली, ए दर्रा, बी मध्य अरावली। 4 है, ए दर्रा, बी उत्तर मध्य अरावली, उत्तर पूर्वी अरावली। फिर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कारक है? विवाह स्थगन, परिवार नियोजन एवं कृत्रिम साधन, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध एवं भूखमरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देवास परियोजना के द्वितीय चरण में मादड़ी बांध का निर्माण किया गया। देवास परियोजना उदयपुर की जीवन रेखा बनकर उभरी है। देवास परियोजना के प्रथम चरण में गोराड़ा बांध का निर्माण किया गया। देवास परियोजना के तृतीय चरण में चंदलबाई बांध का निर्माण किया गया। अनुत्तरित प्रश्न। 40 हरित क्रांति का लाल मुखौटा संदर्भित है। ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि से, गेहूं के उत्पादन की अधिकता से, कीटनाशक के अत्यधिक प्रयोग से, भूमि की लवणता की समस्या से। 41 है, सुमेलित करने को बोल रहा है। इधर ग्रंथ है कास्मास, आडकुंडे, वालकर कुंडे, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। इधर है फ्यूलर, रीटर, रेडजल, हम्बोल्ट। इधर इसमें पूछ रहा है कौन सी नदी जो है सर्वाधिक प्रदूषित है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना। अनुत्तरित प्रश्न। 43 है, भू संतुलन समाज स्थिति संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ग्रेड के सर्वेक्षण के अनुसार कल्याणा तथा कल्याणपुर के बीच गुरुत्वाकर्षण में अंतर जो है 10 सेकंड से कम है।
ब्रैड की अभिधारणा थी कि स्तंभ जितना बड़ा होगा घनत्व उतना अधिक होगा। ब्रैड का सिद्धांत लोन के नियम पर आधारित था। ए ब्रैड के सर्वेक्षण के दौरान कल्याणा एवं कल्याणपुर के बीच गुरुत्वाकर्षण में अंतर 10 सेकंड से अधिक था। फिर 44 है, इसमें सुमेलित करने को बोल रहा है। आमलैंड के सीमांकन का सिद्धांत और प्रतिपादक है। यह अंतःक्रिया मॉडल, फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम, अलगाव विद्युत सिद्धांत, एससी कैरी, पीडी कन्वर्स, रैली, इनमें से कौन सा सही उत्तर इसको चयन करने को बोल रहे हैं यहाँ। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृति यार्डंग, हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपित भू आकृति खेम, पवन द्वारा निर्मित निक्षेपित भू आकृति इंसेलबर्ग, हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृति नाटक। 46 है, एक स्कैटर आरेख में दाएं निचले कोने से ऊपरी बाएं कोने तक बिंदुओं की सरल रैखिक अवस्था इंगित करती है। ऋणात्मक सहसंबंध, उत्तम सहसंबंध, कोई संबंध नहीं, सीमित धनात्मक सहसंबंध। 47 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस स्थानों का समूह निजी क्षेत्र में जहाज निर्माण एवं मरम्मत उद्योग के लिए जाना जाता है। वर्जीनिया, कनेक्टिकट तथा मिसिसिपी, एटलांटा, आयोवा तथा मेन, व्योमिंग, यूटा तथा न्यूयॉर्क, ओरेगन, मेटाना तथा फ्लोरिडा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है। केंद्रीय व्यापारी जिला, सीबीडी, अमलैंड, नगरीय पृष्ठपोषण, नगरीय प्रदेश। 49 है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है। रेडजेल, कुमारी सैंपल, रिटर, टेलर। फिर 50वां है, मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय इसके विभिन्न आयामों की भारिता दी जाती है। 1/5, 1/4, 1/3, 1/2। फिर 51 क्वेश्चन है, प्रकृति की मेज सीमित संख्या के अतिथियों के लिए ही लगी हुई है और जो बिना बुलाए मेहमान होंगे उनके साथ अवश्य भूखा रहना होगा। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित उक्त कथन किसका है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, थॉमस डबलडे, थॉमस सैडलर, हेनरी जॉर्ज। फिर 52 है, मनोरंजन तथा सेवाओं से संबंधित कार्य को जाना जाता है। द्वितीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय। अनुत्तरित प्रश्न। फिर 53 है, किसने सीमाओं को राजनीतिक सभागार रेखाओं के समान माना है। ए.आई. मूडी, जे एंसले, लॉर्ड कर्जन, जे फ्लैटजल। 54 है, संयुक्त राज्य अमेरिका भूगर्भिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 के निम्नलिखित में से किस देश में लौह अयस्क का कच्चा का अधिकतम भंडार है। यहाँ रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। फिर 55 है, थार्नवेट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया है। फिर 56 है, एकाकी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जेनेडीवी को जन्म देते हैं। यह कथन है हम्बोल्ट, ब्लाचे, रिटर, हडसन। फिर 57 है, व्यवहारवादी भूगोल के निम्नलिखित में से कौन से आधारभूत तर्क हैं। पहला, व्यक्तियों के मानस में वातावरणीय प्रतिबिंब होते हैं। ऐसे प्रतिबिंबों को शोधकर्ता द्वारा परिशुद्धता से पहचाना जा सकता है। वातावरणीय प्रतिबिंबों व व्यक्ति के निर्णय लेने की प्रक्रिया में संबंध नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ आसियान, CIS, नाफ्टा, लाइया, इधर अजरबैजान, ब्रुनेई, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका। 59 है, हेलोक्लाइन मंडल का संबंध है वायुताप से, लवणता से, तापमान से, घनत्व से। 60 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें चीका व दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। यह मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में मिलती है। उपयुक्त कथन में राजस्थान की कौन से मृदा के प्रकार बताएं। जड़ोल, लाल पीली, मध्यम काली, लाल लोमी, अनुत्तरित। फिर 61 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने फारस साम्राज्य सूसा से सार्डिस तक के महान राजमार्ग का स्पष्ट रूप से वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। एरोटेंथेंस, हिकेटियस, एक्सीमेंडर, हेरोडोटस, अनुत्तरित। फिर 62, यहाँ विनिपेग शहर की जलवायु आरेख दर्शाता है। मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु, निम्न अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। फिर 63 है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ठंडी शीत ऋतु के साथ मध्य अक्षांशीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु किस प्रतीक को दर्शाया गया है। CW, CF, WF, DW। 64 है, निम्नलिखित में से किन दबाव पेटियों का निर्माण क्रमशः गतिक तथा तापीय कारकों से हुआ है।
ध्रुवीय उच्च तथा उपोष्णकटिबंधीय उच्च, उपोष्णकटिबंधीय उच्च तथा ध्रुवीय उच्च, भूमध्य रेखीय निम्न तथा ध्रुवीय उच्च, उपध्रुवीय निम्न तथा उपोष्णकटिबंधीय उच्च। यहाँ 65 मैकिंडर की पुस्तक से किस भूगोलवेत्ता ने हृदय क्षेत्र शब्द लिया है? हार्ला हॉस्पर, जेम्स फैग्र्यू, रूडोल्फ कैसलन, एटी महान। फिर 66 है निम्नलिखित में से किस सतह को एल्बिडो 20% से कम होता है? शुष्क भूमि घास, पुरानी हिम एवं सघन बादल, ताजी हिम एवं विरल बादल, नम भूमि एवं वन। फिर 67 है स्वीडन कृषि शब्द का संबंध है पशुपालन कृषि से, स्थानांतरणशील कृषि से, बगानी कृषि से, मिश्रित कृषि से। 68 है राजस्थान में 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? चूरू, पाली, बाड़मेर, जोधपुर। 69 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्षवाद भूगोल की विषय वस्तु है? इसे अनुभववाद भी कहा जाता है, यह आदर्शवाद का विरोधी है, इसकी स्थापना अगस्त काम्टे ने की, यह अधिनायकवाद का विरोध करता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 है रात्रि काल में विकिरण तापमान व्यतिक्रमण की आदर्श स्थिति होती है? स्वच्छ आकाश, ठंडी शुष्क वायु, तेज हवा, वाली रात। फिर 71 है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मॉडल भावकृतिक सीमांत व जटिल प्रतिक्रिया की संकल्पना पर आधारित है? गतिक संतुलन सिद्धांत, खंडकालिक अपवर्तन सिद्धांत, सम्मिश्र मॉडल, विवर्तन भावाकृत मॉडल। 72 है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन किससे संबंधित है? एग्रोटेक, स्पोर्ट्सटेक, इन्फोटेक, मेडिटेक। 79 है 73 है इसने कहा कि मकान और सड़कों के लिए मिट्टी को उपयोग अनुत्पादक है? सीपीईपी सैंपल, जीन ब्रूनेस, विडाल डी ला ब्लाचे, जे फ्रेंजल, अनुत्तरित प्रश्न। 74 है निम्न में से कौन सी राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम है? फायर सागर, माडल ताल, गैप सागर, फतेह सागर। गैप सागर, फतेह सागर, माडल ताल, फायर सागर। फायर सागर, मांडल ताल, फतेह सागर, गैप सागर, मांडल ताल, फायर सागर, गैप सागर, फतेह सागर। 75 क्वेश्चन है भारत का मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस 2016 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? इसरो, एनआरसीएच, नटमो और कैजरी। अब जो है 76 से लेकर 150 तक जो है सेकंड पार्ट में रहेगा वो वाला क्वेश्चन जो है।